बंद किस्मत के ताले खोलना है तो गाय माता को प्रतिदिन एक रोटी अवश्य खिलाइए। आइए दोस्तों जानते हैं कि गाय माता को पहला रोटी खिलाने से कौन सा चमत्कार होता है। ऐसा माना जाता है कि गाय माता को प्रतिदिन रोटी खिलाने से मनुष्य का अधूरा काम भी पूरा हो जाता है। माता, बहन एवं भाई, गाय को हमेशा पहला रोटी ही खिलाने का प्रयास कीजिएगा और यदि हो सके तो रोटी के साथ गुड़ अवश्य दीजिए। दोस्तों, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय को रोटी खिलाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया। अब आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। गाय माता को प्रतिदिन सुबह पैर छूने से मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख शांति बना रहता है। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप बहुत समय से आर्थिक समस्याओं का समाधान कर रहे हो और आपको इन परेशानियों से निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको नियमित गाय के पैर छूकर दिन की शुरुआत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अगर कोई भी व्यक्ति, माताएं, बहनें गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाता है, उसकी सेवा करता है, तो उसका हर मनोकामना पूरा होता है, हर तरह के पापों से छुटकारा पा जाता है। आइए जानते हैं सबसे बड़ी बात, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। कोई भी युवा यह न सोचे कि उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह रोग मृत्यु से भी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से मुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर के साथ संबंध होता है तब तक रोग मृत्यु से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं होते। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उनके शरीर में रोग मृत्यु होने पर भी वे इनसे मुक्त होते हैं। जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, उन्हें भगवत गीता की प्राप्ति नहीं होती। अब आइए जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तो वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं, वे परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं, देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो
जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियाँ कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है, पर स्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य और बुराई से भरी वस्तु या बातों के साथ संबंध रखने से ही जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। अगर हम इंद्रियों से प्राप्त होने वाली सुखों में जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन के अंत में हमारे साथ खाली रह जाएंगी। जीवन भोगों के लिए नहीं, इनमें निर्लिप्त रहने के लिए बना है। मन चाही वस्तु मिल जाने पर उसके सुख में रम जाते हैं, जिससे आसक्ति यानी कि लगाव बढ़ती चली जाती है। इसे केवल एक साधन के रूप में बिना लगाव के इस्तेमाल करने से मन आसक्ति में नहीं फंसता। जो व्यक्ति चीज़ों के सुख में खो जाता है, उन चीज़ों के चले जाने पर व्याकुल हो जाता है। इसलिए चीज़ों के मिलने या खोने दोनों के मन को एक समान रूप से मोह रहित रखना ही योग्य है। जीवन यापन से अधिक वस्तु को अपने घर में जमा रखकर हम अपने पर कर्ज चढ़ाते हैं। ये वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद को देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। काम ठीक से हो जाता है तो उसे एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में दुख हो जाता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति यानी कि लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल तो प्रभु इच्छा के अनुसार मिलता है। असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति हो सकती है। जो आपके अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। दोस्तों, मनुष्य को सुख और भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है, उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम यानी बिना इच्छा भाव प्रकाश है, और सकाम भाव अंधेरा है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। धन्यवाद।